इस वीडियो से बाहर एक भी ट्रांजैक्शन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पार्ट 3 की फाइनल वीडियो है सर। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड। इस वीडियो में 20 ऐसे बेहतरीन ट्रांजैक्शंस बताने वाला हूं जिसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चाहो तो आप इन 20 एडजस्टमेंट की, 20 रेक्टिफिकेशंस की, 20 ट्रांजैक्शंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एग्जाम में आपको इससे बाहर एक भी ट्रांजैक्शन नहीं मिलेगा। इस वीडियो से बाहर एक भी ट्रांजैक्शन आपके एग्जाम में बाहर नहीं पूछा जाएगा। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जहां पर हमारा पहला ट्रांजैक्शन है, बहुत सिंपल था। गुड्स सोल्ड टू आशीष ₹10,000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड। गाइस पूरा ध्यान से सुनना। गुड्स सोल्ड किए हमने आशीष को, सामान बेचा हमने आशीष को 10,000 रुपीज का, और उसे रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। तो जिन बच्चों ने 11th क्लास में आते ही जर्नल एंट्री सीखी थी तो आपको कुछ याद आ रहा होगा। यस सर, इसकी एंट्री बहुत सिंपल सी बनती थी, आशीष डेबिट या आशीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मतलब सर ये तो इसकी नॉर्मल जर्नल एंट्री होती थी। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी सर? यही इसकी रेक्टिफाइड एंट्री है। मैंने आपको जो 2 वीडियोस में पढ़ाया है, जिनका लिंक आपको यहां पर दिख रहा होगा आई बटन में, उन 2 वीडियोस में मैंने आपको यही तो बताया था कि अब तक जर्नल एंट्री नहीं करी है, अब कर दो, या कम अमाउंट से करी है तो अब कर दो, बचे हुए अमाउंट से नॉर्मल करनी है। यहां आपको उल्टा सीधा नहीं सोचना कि क्या हो गया है, क्या होना था, क्या करना है, कैसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। नॉर्मल जर्नल एंट्री आपको बनानी है यहां पर, और मैं नॉर्मल जर्नल एंट्री बना रहा हूं। आशीष को मैंने डेबिट किया है सर 10,000 रुपए से, और सेल्स को मैंने क्रेडिट किया है। इस ट्रांजैक्शन को ऐसे भी पूछ सकते थे आपसे, गुड्स सोल्ड टू आशीष ₹10,000 बट रिकॉर्डेड एज 1,000। मतलब आशीष को हमने सामान बेचा है 10 का पर रिकॉर्ड किया 1 का, तो बचे हुए अमाउंट को 9,000 से अब रिकॉर्ड कर लो। समझ आ रही है मेरी बातें? मैंने जिस वे में आपको बताई है, 2-3 एडजस्टमेंट कर बताइए, उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने का। एंट्री नंबर 2 की बात करते सर। यहां पर हमारा ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ऋषभ, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ऋषभ 20,000 रिकॉर्डेड एज 2,000। जैसी मैं बात कर रहा था आपसे अभी कि गुड्स परचेज्ड किए मैंने ऋषभ से 20,000 रुपए के, बट रिकॉर्ड किए सिर्फ 2,000 रुपए से। मतलब नॉर्मली जर्नल एंट्री करनी है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ऋषभ वाली, बट 20 से करूंगा, 2 से करूंगा या 18 से करूंगा। सारे बच्चे कमेंट में जवाब दे, वीडियो को रोक कर और कमेंट को ठोक कर। तो सर यहां पर भी नॉर्मल जर्नल एंट्री ही बनेगी। मतलब नॉर्मल जर्नल एंट्री का मतलब होता है सर, जैसी हम नॉर्मल जर्नल एंट्री सीख के आए हैं, अब तक नहीं बनी है, अब बना दो। कम अमाउंट से बनी है तो बचे हुए अमाउंट से बना दी जाएगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ऋषभ या ऋषभ्स अकाउंट कितने हजार से बनेगी सर? 18,000 रुपए से। सर 20,000 का सामान खरीदा है, 2,000 से जर्नल एंट्री पास की है, 18,000 रुपए से अब जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। पॉइंट नंबर 3 है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा आपसे एग्जाम इन्हीं चीजों में भटकाता है आपको। परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इसको रिटर्न इनवार्ड या रिटर्न आउटवार्ड भी बोलते हैं। सर गुड्स रिटर्न टू ऋषभ ₹100 रिकॉर्डेड एज 1000। मतलब हमने ऋषभ को, जिससे अभी हमने सामान खरीदा था ना, याद होगा आपको, इन भाई साहब से हमने गुड्स, इन भाई साहब को हमने गुड्स रिटर्न किए। फोकस करना है वर्ड रिटर्न टू पर। अक्सर बच्चों से गलती हो जाती है कि सर समझ नहीं पाते हम कि वो परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है। अगर रिटर्न टू लगा हुआ है, टू का मतलब हमने उसको वापस दिया, और हमने उसको कब वापस दिया होगा? जब वो परचेज रिटर्न होगी। पहले परचेज किया था, अब परचेज रिटर्न करेंगे। तो गुड्स रिटर्न किए ऋषभ को 100 रुपए के, रिकॉर्ड कर लिए 1,000 रुपए से। ये क्या हो गया सर? हमने गुड्स रिटर्न टू ऋषभ ₹100 रिकॉर्डेड एज 1,000 रुपीज। मतलब गुड्स रिटर्न किए ऋषभ को 100 रुपए के और 1,000 रुपए के रिकॉर्ड कर लिए। सर ये क्या कर लिया हमने किया क्या होगा सर? हमने किया होगा ऋषभ से अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, पर 100 से करना था, गलती से 1,000 से कर लिया है। अब उल्टा करो भाई साहब। अब उल्टा कैसे करोगे कि जो परचेज रिटर्न आपने क्रेडिट किया है उसको डेबिट कर लो। इस एंट्री को मैं अभी आपको और एक्सप्लेन करूंगा ढंग से। क्यों करूंगा और एक्सप्लेन? क्योंकि जरूरत है सर यहां पर और एक्सप्लेन करने की। परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ऋषभ। सर परचेज रिटर्न की एंट्री तो ये होती थी ऋषभ अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, मतलब
सामने वाले पर्सन का नाम डेबिट होता था क्योंकि वो गुड्स को रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, और परचेज रिटर्न क्रेडिट होता था क्योंकि सामान हमारे यहां से जा रहा है। पर आपने तो उल्टी एंट्री कर दी, क्योंकि सर उल्टी एंट्री करने की जरूरत है। यहां आपको याद होगा मैंने पहली वीडियो में आपको बोला था कि हमें एंट्री को रिवर्स करना है। अगर आपने जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी तो परेशान मत हो, 15 मिनट की वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, पहले जाकर देख लो, उसके बाद स्मूथली समझ में आएगा। और एग्जाम में भाई साहब 3 वीडियो में आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, एक भी क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से पढ़ लो बस। परचेज रिटर्न टू ऋषभ, हम लोगों ने ऐसी एंट्री क्यों करी? क्योंकि वहां मैंने लिखा था कि एंट्री को रिवर्स करना है। मतलब नॉर्मली एंट्री क्या बनती है? सामने वाला पर्सन बनता होता है डेबिट। सर क्या हमें इससे पहले जर्नल एंट्री आना चाहिए? सर आपको आती है अगर पहले से जर्नल एंट्री तो उससे बढ़िया अच्छी बात कोई आई नहीं, यहां मेहनत बहुत कम लगेगी, सिर्फ छोटी सी दिमाग की मेहनत लगी। बट अगर नहीं आती है, जिस तरह जिम करने से पहले 10 मिनट वार्म अप करना होता है ना, उसी तरीके से जर्नल एंट्रीज होती है। अगर आपको ये पहले से आती है तो वो आपको फायदा देंगी। हमने एंट्री करी थी सर ऋषभ अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये होनी चाहिए हमारी एंट्री। अब मेरी बात समझना, होनी थी 2000 से, होनी थी 100 रुपए से, और हो गई है 1000 से। पूरी बात समझना, इस वाली पर खास फोकस कर रहा हूं। होनी थी 100 से, हो गई है 1000 से, तो क्या मैं जीरो उड़ा दूंगा यहां से? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर। अकाउंटिंग में कभी कुछ जीरो नहीं उड़ता। जो गलती से डेबिट हो गया है उसे क्रेडिट कर दो, और जो क्रेडिट हो गया उसको डेबिट कर दो। 100 की जगह 1000 हो गया तो 900 रुपए से आपने परचेज रिटर्न को डेबिट कर देंगे, क्योंकि गलती से क्रेडिट हो गया, ज्यादा अमाउंट क्रेडिट हो गया है या ज्यादा अमाउंट डेबिट हो गया है, सही कर दो। वर्ड याद आ रहा होगा, पॉइंट नंबर 2 में बताई थी मैंने एडजस्टमेंट कि सर दूसरे नंबर की ज्यादा अमाउंट क्रेडिट हो गया या ज्यादा अमाउंट डेबिट हो गया, रिवर्स कर दो एंट्री को, नॉर्मल एंट्री को रिवर्स कर दो। समझ में आ रही होगी मेरी बात अच्छे से? जी सर समझ में आ रही है। पॉइंट नंबर 3 हमें क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 4 इज मच इंपॉर्टेंट एंड बहुत बेहतरीन है। गुड सोल्ड टू करण 5000, गुड सोल्ड टू करण 5000 और रिकॉर्डेड एज 50,000। सर ये आप कितनी बार कराओगे? अभी तो कराया आपने। जी सर अभी मैंने कराया, बात सच है, बट यहां मैं आपको दोबारा करा रहा हूं क्योंकि ये एडजस्टमेंट आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार पूछा है, क्योंकि सेल्स अकाउंट कभी डेबिट नहीं होता था, बट इस एंट्री में होगा। ध्यान से सुनना ट्रांजेक्शन, गुड सोल्ड टू करण रुपीज 5000 रिकॉर्डेड एज 50,000। हमने करण को सामान बेचा तो एंट्री बनेगी करण डेबिट टू सेल्स, बट वो 5000 की जगह 50,000 होगी, तो आपने ये 5000 रुपए की जगह 50,000 रिकॉर्ड कर दिया। मतलब आपने सेल्स को ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट कर दिया सर, और करण को कम अमाउंट, ज्यादा अमाउंट से डेबिट कर दिया। तो सर सेम एस्पेक्ट है जैसा परचेज रिटर्न टू ऋषभ वाला था। मतलब जब हमसे कभी ऐसी गलती हो जाती है तो जो गलती से क्रेडिट हो गया ज्यादा से उसे डेबिट कर दो, और जो गलती से डेबिट हो गया उसे क्रेडिट कर दो। मतलब इस एंट्री को रेक्टिफाई करते समय वो वाला एस्पेक्ट याद रहना चाहिए आपको कि नॉर्मल एंट्री को रिवर्स करना है, नॉर्मल एंट्री को रिवर्स करना है। ज्यादा अमाउंट रिकॉर्ड हो गया है उसको कम करना है सर आपको। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू करंट या करंट अकाउंट 5000 की जगह 50,000 हो गया है, तो सर यहाँ 45,000 रुपीज से आपको सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा दोस्त, और करंट को क्रेडिट करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं सर ट्रांजैक्शन नंबर 5 पर। तो सर आपका जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वहां पर हमने किया क्या है, गुड्स परचेज्ड किए हैं अनुभव से 5,000 रुपए के, और गलती से सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गए। मतलब गुड्स परचेज फ्रॉम अनुभव रुपीज 5,000 रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। कहां रिकॉर्ड कर दिए सर हमने? गलती से उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिए सर। तो ऐसे केस में क्या होता है सर? सबसे पहले आप समझ लो आप करना क्या था और कर क्या लिया है। सर हमें एंट्री बनानी थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अनुभव, ये एंट्री बननी चाहिए थी 5,000 से, बट हमने बना क्या लिए सर? अनुभव डेबिट। सर हमने कहा कि अनुभव को डेबिट, वो अपने आप हो गया मेरे बच्चे। कैसे? जब आप परचेजेस की जगह सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हो तो आपके संग ऐसी गलती हो जाती है। अनुभव डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से? 5,000। ये तो सही है कि 5 की 5 हुई, अगर 6 या 7 या 2 से हो जाती तो कुछ और भी हमें सोचना पड़ता। बट अब मेरी बात समझ लो, स्कूल में आप जब आप सीखते थे या और टीचर्स आपको सिखाते हैं, राइट एंट्री या करेक्ट एंट्री बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं राइट एंट्री या करेक्ट एंट्री, और इसको बोलते हैं रॉन्ग एंट्री या इनकरेक्ट एंट्री। इसे क्या बोलते हैं दोस्त? रॉन्ग एंट्री या इनकरेक्ट एंट्री। अब आपको यहां पर रेक्टिफिकेशन करना है, मतलब इन दोनों के अंदर जो जो कमियां हैं, गलतियां हो गई हैं, उसको आपको सही करना है।
परचेजेस टू अनुभव और अनुभव टू सेल्स, मतलब ये सही है और ये गलत है। तो सबसे पहले जो अब तक डेबिट नहीं हुआ, ये मैंने आपको सिखाया था अपने लेक्चर नंबर 2 में पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से कि सर डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा आपको या डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। परचेजेस को आपने अब तक डेबिट नहीं किया सर, डेबिट कर लीजिए, क्योंकि आपने देखो ये एंट्री बननी चाहिए थी पर ये बनी नहीं, मानकर चलो ये बन गई है, इसको बाद में पकड़ेंगे। सबसे पहले आपने परचेजेस को क्या करना है सर, डेबिट करना है, और सर अनुभव भैया को क्रेडिट करना है, क्योंकि अब तक नहीं किया ना। अरे सर किया तो वो डेबिट कर लिया है आपने, तो अनुभव भैया को हमें क्रेडिट करना है। दूसरी बात, गलती से सेल्स को क्रेडिट कर लिया है, गलती से ऐसा नहीं करना था रे तुमको, गलती से आपने सेल्स को क्रेडिट कर लिया, ऐसा नहीं करना था रे तुमको, तो तुमको नहीं करना था, तो मैं आप सेल्स को डेबिट करो और अपनी माफी मांगो। अच्छा, मतलब सर अनुभव भैया को भी हमने गलती से डेबिट किया, उनको भी क्रेडिट करना पड़ेगा, उनको तो हमने पहले भी कर लिया है, उनको एक बार इस अमाउंट से और एक बार इस अमाउंट से, मेरी बात समझना, एक बार इस अमाउंट से एक बार इस अमाउंट से। ये नहीं किया था इस वजह से, और ये गलती से डेबिट किया इस वजह से, मतलब अनुभव भैया 5 + 5 10,000 रुपए से क्रेडिट किए जाएंगे। मेरी वो बात सिद्ध हो रही होगी, डबल अमाउंट से डेबिट या डबल अमाउंट से आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। दोस्त समझ में आ रही है मेरी बातें? जी सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि अगर कभी परचेजेस सेल्स की तरह रिकॉर्ड हो जाए या सेल्स परचेजेस की तरह रिकॉर्ड हो जाए, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न की तरह रिकॉर्ड हो जाए या सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न की तरह रिकॉर्ड हो जाए, तो हमको वो डबल अमाउंट वाला इफेक्ट देखना पड़ता। कहानी मेरी आराम से समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, विच इज अगेन एन अमेजिंग पॉइंट। गुड्स रिटर्न फ्रॉम करण, करण से गुड्स रिटर्न आए हैं। कई सारे बच्चों को दिक्कत होती है सर ये सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है। देखो रिटर्न टू किया होता तो परचेज है, रिटर्न फ्रॉम है तो सेल्स है। किसी से गुड्स वापस आए हैं रे, और अब थोड़ी देर पहले देखो आपने करण को सेल्स किया होगा शायद, सर ये रहा वही वाला है रे। तो सर आपने गुड्स सेल्स किए थे करण को, उससे कुछ सामान वापस आ रहा है, तो ये सेल्स रिटर्न है। मुझे बताओ सेल्स रिटर्न डेबिट होता है या क्रेडिट? सर सेल्स रिटर्न तो डेबिट होता है, बट ये हो क्या गया है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम करण ₹500 रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न। गुड्स रिटर्न किए करण से 500 रुपए के, वो रिकॉर्ड हो गए गलती से परचेज रिटर्न में, मतलब वो रिकॉर्ड हो गए गलती से परचेज रिटर्न में। सेम ऐसा ही जैसा परचेज रिकॉर्ड हो गई थी सेल्स में, सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड हो गई है परचेज रिटर्न, मतलब गुड्स रिटर्न फ्रॉम करण ₹500 रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न में। नॉर्मल एंट्री बनाओ पहले, क्या होती सर? नॉर्मल एंट्री बनती सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू करण, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू करण। बट सर गलती से हो क्या गई है, बताओ जरा जल्दी से, गलती से हो क्या गई है? सर गलती से हो गया है करंस अकाउंट डेबिट, करंट सर डेबिट हो गया है और उसकी जगह परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गया है। करंट सर डेबिट हो गया है और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गया है, तो सर इसका भंडाफोड़ होगा कैसे? जो नहीं किया अब तक उसे कर लो। सर सेल्स रिटर्न नहीं करी है हमने रिकॉर्ड, उसे रिकॉर्ड कर लो, मतलब सेल्स रिटर्न्स को डेबिट कर लिया जाए। कितने रुपए से? 500 रुपए से। करण भैया को क्रेडिट कर लिया जाए, करण भैया को क्रेडिट कर लिया जाए। कितने रुपए से? 500 रुपए से। परचेज रिटर्न गलती से क्रेडिट हो गई है, नहीं करनी थी, क्या कर लिया तुमने? परचेज रिटर्न गलती से क्रेडिट हो गई थी, नहीं करना था, क्या कर लिया रे तुमने? इधर देखो सर गलती कर ली हमने, माफी मांगो, डेबिट करो। परचेज रिटर्न अब डेबिट करेंगे 500 रुपए से। करण भैया गलती से डेबिट हो गए हैं, सर हो तो गए क्रेडिट, अरे वो तो इसका हुआ है रे, इसका रह गया है, तो करण भैया को 500 + 500 1000 आ गया, नहीं आ गया? सर हमेशा ये याद रखें जो इंसान होगा वही डबल अमाउंट से डेबिट या डबल अमाउंट से क्रेडिट हो गया, कि रख सकते हो पर ऐसा हमेशा होगा नहीं, ठीक है? ऐसा कर सकते हो बट हमेशा होगा नहीं। तो रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, समझने वाली बात समझो। परचेज सेल्स रिकॉर्ड हो गई है, सही कर लो। सेल्स को परचेज की तरह रिकॉर्ड कर लिया है, सही कर लो। सेल्स रिटर्न को परचेज रिटर्न या परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न हो गया। तो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा कि आज तक सेल्स डेबिट नहीं हुई, अब होगी। आज तक परचेज क्रेडिट नहीं होगी, अब होगी। इस वाले केस में सेल्स रिटर्न अभी तक डेबिट ही हो रखी थी, हो सकता है क्रेडिट हो जाए, और परचेज रिटर्न अब तक क्रेडिट होती थी, हो सकता है डेबिट हो जाए। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो।
जो अब तक पढ़ा हो सकता है वो रटा हुआ हो, बट आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर चलते, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर चलते। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 जहां सर लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न फ्रॉम आशीष ₹1000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। सबसे पहले मुझे बताओ गुड्स रिटर्न फ्रॉम आशीष का मतलब क्या है, सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न? सर हमें नहीं आता। अरे पागल हो क्या तुम लोग, कब सीखोगे? 11th क्लास का आखिरी दिन चल रहे हैं हम। गुड्स रिटर्न फ्रॉम आशीष ₹1000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। सर गुड्स रिटर्न किए हमने आशीष से, सामान ले लिया आशीष से, सेल्स रिटर्न है आपकी। गुड्स रिटर्न फ्रॉम आशीष 1000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। जैसा ये था ना, तो सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न रिकॉर्ड हो गई है, ये सेल्स रिटर्न परचेज बुक में पहुंच गई है। जैसे परचेज में भी दुनिया से सामान आता है और सेल्स रिटर्न वाला सामान भी वही लिख दिया हमने। समझ आ रही है मेरी बात? जी सर। तो सर नॉर्मली एंट्री होनी क्या चाहिए थी, पहले वो बात कर ले रहे हैं। यहाँ वैसे सीखते हैं जैसे स्कूल वाले टीचर सिखाते थे। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू आशीष, यही एंट्री बननी चाहिए सब बच्चों को। बताओ, अभी मैंने सिखाई है ना सेल्स रिटर्न टू करण, ऐसे ही बनेगी आपकी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आशीष अकाउंट। इसका मतलब क्या है सर, हमने सेल्स रिटर्न किया, सामान लिया आशीष से, सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स क्रेडिट होती थी, सेल्स रिटर्न डेबिट, आशीष को क्रेडिट कर दिया हमने। ठीक है, ये सही एंट्री है मेरे दोस्त, ये क्या एकदम सही एंट्री है। कितने रुपए से बनाई है सर? ये सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए से है। अब आगे की बात सुनना, गुड्स रिटर्न फ्रॉम आशीष 1000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, सर गलती से आपने इसकी गलत एंट्री पता है क्या बना ली है? आपने बना ली है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू आशीष। क्या बना ली दोस्त? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू आशीष। अब आपका दिमाग की बत्ती जलेगी, सर आशीष तो यहां भी क्रेडिट होना था और यहां भी क्रेडिट हो गया है। मतलब आशीष के अकाउंट में कोई गलती नहीं है, जैसे यहां हो रखी थी कि करण गलती से डेबिट की जगह क्रेडिट हो गया, क्रेडिट की जगह डेबिट हो गया। ऐसी गलती यहां नहीं है, आशीष यहां भी क्रेडिटेड है, यहां भी क्रेडिटेड है। मतलब गलती सिर्फ किन दोनों लोगों में? इन दोनों में। ये आपस में अपनी गलती सेटिस्फाई करेंगे, सही करेंगे। तो ये सर बनी है हमारी राइट एंट्री, इस पर मैं लिख दे रहा हूं ऊपर। ये बनी है सर हमारी राइट, ये बनी है सर हमारी रॉन्ग, और यहां लिखेंगे हम रेक्टिफाइड। रेक्टिफाइड मतलब जो इन दोनों को सही करते हुए जाएगा। तो सेल्स रिटर्न को अब तक डेबिट नहीं किया, अब कर लो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, गलती से डेबिट हो गया उस जगह, उसको हम क्रेडिट कर लेते हैं। सेल्स रिटर्न को डेबिट और परचेजेस को क्रेडिट। कितने रुपए से सर? 1000 रुपए से। सर आशीष को डबल अमाउंट से डेबिट या डबल अमाउंट से क्रेडिट क्यों नहीं किया है? क्योंकि सर आशीष के अकाउंट में कोई गलती नहीं है, पहले भी वो क्रेडिट होना था, अब भी वो क्रेडिट हुआ। हमारी चाहे राइट बनी या रॉन्ग बनी, आशीष एकदम अपनी जगह सेट है। ठीक है, समझ में आ रही होंगी मेरी बात है। पॉइंट नंबर 8 की तरफ चलते हैं, और 10 ट्रांजेक्शन के बाद आपको लगने लगेगा यार क्या बेहतरीन तरीके से समझा दिया हमको सारा। ऐसा समझा दिया कि बस एग्जाम में हमारे एक एंट्री करके आ सकते हैं, बट इसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, साथ साथ करते जाओगे, समझोगे तो मजा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 8 है सर, फर्नीचर परचेज किया है 50,000 रुपए का, डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। ये बच्चों ने कई बार करी है, हर एक बच्चे ने करी है ये एंट्री। तो कभी किसी ने फर्नीचर के नाम से करी है, किसी ने ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से करी है, किसी ने मशीनरी के नाम से करी है, किसी ने बिल्डिंग के नाम से करी है। मतलब कोई भी आपने एसेट खरीदी, मेरी ध्यान देना, एसेट खरीदी। क्या खरीदा मेरे बच्चे? एसेट खरीदी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी, कुछ भी खरीदा और उसे डेबिट कर लिया आपने परचेजेस अकाउंट में। फर्नीचर परचेज ₹50,000 डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। मतलब हम यहां समझते हैं अगेन, नॉर्मल एंट्री क्या बननी चाहिए थी? नॉर्मल मतलब सही एंट्री सर, सही बननी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सही एंट्री क्या बननी दोस्त? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से? 50,000 रुपए से। सर हमने बना क्या ली होगी दोस्त? बना क्या ली होगी सर? हमने बना ली होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने बना क्या ली होगी दोस्त? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सर यहां पर हम फर्नीचर को डेबिट कर लेंगे जो अब तक नहीं हुआ, और परचेज जो गलती से डेबिट हो गया है उसे क्रेडिट कर लेंगे। फर्नीचर परचेज ₹50,000 रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट। मैंने गलती से परचेज बुक बोल दिया आपको पहले, रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट। अमाउंट एकदम सही है, कैश अपनी जगह एकदम सही है। फर्नीचर अब तक डेबिट नहीं हुआ, डेबिट कर लो, और परचेज अब तक गलती से डेबिट हो गया उसे क्रेडिट कर लो। पॉइंट नंबर 9 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम में कई बार पूछा गया और आपके एग्जाम में भी जरूर पूछा जाएगा। पॉइंट नंबर 9 लिखा है सर, ₹800
पेड फॉर रेंट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस ऑफ प्रोपराइटर। पहले पूरी बात समझना, मतलब 800 रुपये हमने पे किए हैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और प्रोपराइटर, मतलब प्रोपराइटर अपने घर पर जहाँ किराए पर रह रहा है छोटे से कमरे में, उसका रेंट है 800 रुपया। भाई साहब ने डेबिट कर लिया रेंट अकाउंट, मतलब ट्रांजेक्शन को जिस तरीके का है, ₹800 पेड फॉर रेंट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, मतलब बिजनेस का खर्चे में जोड़ लिया है घर का खर्चा। नॉर्मल एंट्री क्या बननी चाहिए थी सर, घर का, घर वालों का या घरवाली का, बच्चों का, बच्चों की मम्मी का या पापा का, मतलब कुल मिला के ये सारे खर्चे जो पर्सनल एक्सपेंस जैसे दिखते हैं, एग्जाम्पल के लिए इनकम टैक्स, एग्जाम्पल के लिए हाउस होल्ड एक्सपेंस, एग्जाम्पल के लिए रेजिडेंशियल हाउस रेंट, मतलब जो घर के खर्चे ना घर पर रखो, उनकी एंट्री में ड्राइंग्स आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था दोस्त? ड्राइंग्स आना चाहिए था। 800 रुपए से क्या आनी चाहिए थी दोस्त? ड्राइंग्स। भाई साहब ने इसको डेबिट कर लिया सर, घर की बातें घर में रखनी चाहिए, भाई साहब इसको बिजनेस में ले आए, इन्होंने डेबिट कर लिया रेंट की जगह। सेम इसी तरीके का जैसे फर्नीचर को परचेज अकाउंट में शो कर दिया, ड्राइंग्स को रेंट अकाउंट में शो कर दिया, तो भाई साहब को इसकी सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी, जरूर भुगतनी पड़ेगी। मतलब ड्राइंग्स अब तक डेबिट नहीं हुआ, उसे अब डेबिट कर लेंगे, और रेंट गलती से डेबिट हो गया है, रेंट गलती से डेबिट हो गया है, उसको हम क्रेडिट कर लेते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे और रेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और सर रेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एक आखिरी ट्रांजैक्शन है आपका पॉइंट नंबर 10, जहां लिखा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी या फर्नीचर या बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है, वेजेस पेड करिए आपने 6000 रुपए की, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, मतलब वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ₹6000 डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अगर आपने वेजेस पे करी है कोई इंस्टॉलेशन कराने के लिए मशीनरी की, मतलब कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया है और उसे गलती से रेवेन्यू शो कर दिया है, तो उसके लिए क्या होगा सर, आपको यहां पर डेबिट करना चाहिए था मशीनरी को, आपको यहां डेबिट करना चाहिए था सर मशीनरी को, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पर सर आपसे गलती से क्या हो गया है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी को जगह आपने क्या दोस्तों डेबिट कर लिया है, वेजेस। जैसे आपने यहाँ ड्राइंग्स की जगह रेंट कर लिया था, फर्नीचर की जगह परचेज कर लिया था, इसी तरह मशीनरी की जगह आपने दोस्त क्या कर लिया यहाँ पर, वेजेस को। नॉर्मली तो सर हम वेजेस ही करते थे ना, वेजेस का नाम सुन के, अरे वैसी ही तो गलती हुई है, पर यहाँ वेजेस नहीं है, ये मशीनरी है। तो यहाँ पर सर रेक्टिफाइड करेंगे आप, मशीनरी को डेबिट करेंगे। इसका रेक्टिफिकेशन में थोड़ा दूर ले जा रहा हूँ, कहीं दूर ले जा रहा हूँ, कहीं दूर ले जा रहा हूँ, यहाँ आ जा रहा हूँ, इसकी सर रेक्टिफिकेशन करेंगे हम, मशीनरी को डेबिट करेंगे दोस्त, और वेजेस जो गलती से डेबिट हो गया उसको हम क्रेडिट करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सर 10 ही तो कराएंगे, अभी 10 बाकी का है, कमेंट करो, नेक्स्ट पार्ट में आपको 10 भी मिलेंगी। ओके, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी, व्हाट्सअप नंबर मैं अपना यहाँ ड्रॉप कर दे रहा हूँ 7906786321 पर।